हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की अगली क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की, और इससे पहले मैं आपके लिए 5 या 6 क्लास आपको दे चुका। 5 क्लास मैं आपको करा चुका इससे पहले। उसमें मैंने आपको लगभग कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नॉलेज आपको दे चुका हूँ मैं उसमें। और अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन और यूनिक क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की है। आज जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक अलग सा टाइप है। उसके उसमें से मतलब हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद सिर्फ आपका क्या रहेगा, उसके बाद सिर्फ आपका इसमें किस्त वाले सवाल रह जाएंगे। बाकी में बेसिक और जो भी मतलब जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वे सब आपको करा दिए। सिर्फ एक तो आपके किस्त वाले सवाल रहेंगे अब, और बस एक दो कठिन सवाल है वो मैं आपको करवा दूंगा। चलिए सवाल करने की शुरुआत करते हैं। ये है, कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपये व 10 वर्ष में कितना 6750 रुपये हो जाता है, तो यह धन ज्ञात कीजिए। देखो कंडीशन इसमें क्या है, समझने की बात है। ना तो हमारे पास धन है, ना हमारे पास दर है इसमें, ना हमारे पास सिर्फ टाइम और ये कोई भी वो दे दिए अमाउंट, हमें कोई अमाउंट दे दिया, ये 5 वर्ष में इतना हो गया फिक्स और ये 10 वर्ष में मेरे इतना होगा। तो उस इन चीज को लेकर हमें ज्ञात करना कि वो मूलधन कितना रहा होगा। सही है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो मैंने यहाँ पे लिख रखी। इसके माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। बार बार एग्जाम ना हो, करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक बार समझना है, उसके बाद आप 2 या 4 सेकंड में सवाल को चुटकियों मार कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा, इसके बाद हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जो मैं आपको कराऊंगा। वे टू द पॉइंट होंगे, मतलब डायरेक्ट एग्जाम ना होंगे। और लगभग मैं 5 या 6 क्लास उसकी दूंगा और आपको सिंपल इंटरेस्ट करा दिया जाएगा। उसके बाद फिर मैंने मतलब जैसा कि कमेंट बच्चों के देखे हैं कि उसमें कि सर HCF LCM करा दो, क्योंकि वो टॉपिक काफ़ी वीक रहता है बच्चों का, तो उसके बाद में वो कराने की कोशिश करूँगा। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ही यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। इससे अलग हम कुछ भी नहीं कराएंगे इस चैनल पर। आप पहले भी देख सकते हो, मैंने डाउट सीरीज आपको कराई, टाइम स्पीड डिस्टेंस की 2 क्लास ली, समय कार्य की जो भी क्लास ले रखी मैंने और एवरेज की। मतलब सारे जो मतलब टोटल कुल मिला के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट उन क्वेश्चन को एट द पेपर के टाइम भी पढ़ के चला जाता है ना, तो लगभग मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 25 क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में मैथ के होंगे, तो जो मैं अब तक करा चुका, डाउट सीरीज, एवरेज और आपके ये टाइम स्पीड डिस्टेंस और समय कार्य, इनमें से आपको कम से कम 5 या 6 सवाल देखने मिलेंगे। इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराएंगे। और आने वाले समय में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आपके लिए प्लान की है कि किस किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, विजिट करना है आगे, और कैसे कैसे हमें बच्चों तक मतलब अपना पूरा कॉन्टेंट डिलीवर करना है। तो मैं बच्चों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी बच्चा इस चैनल पर पहली बार विजिट करता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो सारी वीडियो हमारी जो भी हमने कंटेंट चैनल पर डाला हुआ है वो देख सके। ठीक है, अगर उसे अच्छा लगे तो वो अपने साथी के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सवाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मैंने आपको एक समझाया कि आगे हम किस किस तरीके से इस चैनल पर चलने वाले हैं, वो समझाने की बात थी, जिससे आपको पता लगा, हाँ आप भरोसा कर पाए। क्योंकि यूट्यूब पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि सब प्रमोशन के लिए आते हैं। ये अपना प्लान बनाने का मतलब यही है कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर विजिट कर रहा वो हम पे भरोसा कर पाओगे कि इस तरीके से चीज़ें चल रही है। चलिए सवाल करने की शुरुआत करते हैं। अब इस सवाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ,
कोई दिक्कत? दोबारा लिख रहे हैं इस सवाल को, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करा, एक बार सवाल और पढ़ लीजिए आप। कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपये व 10 वर्ष में यानी अगले 5 साल में कितना 6750 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। मैं शॉर्ट में लिख दूंगा क्वेश्चन। इससे पहले आप एक बात समझ लीजिए, वास्तव में ये प्रोसेस है क्या। तो अगर ये लिखा है प्रिंसिपल 10,000 रुपये, रेट बराबर 10% है, टाइम बराबर 4 साल है, पहले इससे समझाऊंगा मैं आपको। प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 10,000 रुपये, और 4 साल के लिए करना 1 2 3 और 4। पहली साल 10% का ब्याज लगेगा, ये सबको पता है, तो यानी मैं कह सकूँ 1,000 रुपये ब्याज के यहाँ पे लग जाएंगे। अगली साल भी 10%, 1,000 रुपये ब्याज के यहाँ पे लगेंगे, 1,000 रुपये ब्याज के यहाँ पे लगेंगे, और 1,000 रुपये ब्याज के आपके यहाँ पे लगेंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ये मैंने आपको पहली क्लास में बेसिक सिखाया था कि आप किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। दूसरी साल यहाँ पर क्या होगा, 100 रुपये इस ब्याज के मिलेंगे 10% के हिसाब से। तीसरी साल की बात करूँगा, 100 इन दोनों के तो 100 मिल जाएंगे, इसके भी 100 इसके भी 100। चौथी साल इन तीनों के 100 ले लो, लेकिन इसका भी तो मिलेगा 10। सही है। चौथी साल इन सबके ले लो आप 100। ठीक है जी। तो यहाँ पर 3 बार तो आप 100 ले सकते हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इनके ले लो 10 10 10 10 10 10 और इस 10 का 1, इस 10 का 1, कोई दिक्कत? तो मैं आपको कह सकता हूँ कि पहली साल का CI, फर्स्ट ईयर का CI और सेकंड CI नहीं, अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना बनेगा पहली साल, टोटल अमाउंट कितना बनेगा, पहली साल का अमाउंट प्लस सेकंड ईयर का अमाउंट, थर्ड ईयर का अमाउंट और फोर्थ ईयर का अमाउंट। तो आप चारों साल का अमाउंट देख सकते हो। पहली साल 10,000 में आप 1,000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये का अमाउंट होगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, 11,000 रुपये का। अगली साल आप जोड़ोगे तो 12,000 और 10, मैं कह सकूँ दूसरी साल के लिए जो अमाउंट होगा ये 12 0। ठीक है जी। अगली साल के लिए ये अमाउंट होगा। तीसरी साल के लिए आप जोड़ोगे, तीसरी साल के लिए कितना अमाउंट होगा, 12 13 10 11 12 13 13 आपका 0 0, इतना अमाउंट होगा, कोई दिक्कत जी? इतना अमाउंट होगा। चौथी साल के लिए आप देखोगे, चौथी साल के लिए, चौथी साल के लिए देखोगे आप, इन सबको जोड़ दो, जो भी बढ़ा वो आपका बढ़ेगा 10 और 4 14, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 641, 14 641 ये बनेगा 641, 14 641। तो आप देखोगे कि पहली साल अमाउंट हमारा ये बढ़ा, दूसरी साल अमाउंट ये बढ़ा, तीसरी साल अमाउंट ये बढ़ा, चौथी साल अमाउंट ये बढ़ा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ तक कितने प्रतिशत का इंक्रीज होगा पहली साल,
पहली साल कितने प्रतिशत का इंक्रीज होगा आप देख सकते हो। अगर आपको इंक्रीज प्रतिशत देखना है तो कैसे देखोगे, ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है, ये इस पे कितने का ब्याज लगा होगा भाई, 10% की रेट चली, 10% का ब्याज लगा होगा। मैं कह सकूं कोई धन अपने आप का, यानी इस पे 11,000 पे 10% का तो 110 हो गया होगा बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 11,121, ये इतना बढ़ गया होगा। यानी मैं कह सकूं यहाँ पे कितना ब्याज लगा होगा आपका, ये 10% के इंक्रीज से चला पहली साल, अगली साल ये फिर 10% के इंक्रीज से चला, अगली साल फिर ये 10% के इंक्रीज से चला, यानी 10% यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, 10% यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। और आप मल्टीपल में भी देख सकते हो ये इसका कितने गुना हो गया, आप मल्टीपल में भी देख सकते हो ये इसका कितने गुना हो गया, आप मल्टीपल में देख लो ये इसका कितने गुना हो गया। आप देखने का जो तरीका है ये होगा बटे आप 1 1 0 0 कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 11 121, तो ये आपका 11 गुना होगा। मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ अगर 11 गुना हो रहा धन, अगली साल भी 11 गुना होया होगा, अगली साल भी 11 गुना होया होगा, और इससे अगली साल भी आपका 11 गुना हुआ होगा। यानी कोई भी धन आपका साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम मल्टीपल से आगे बढ़ता है। यही कॉन्सेप्ट था बस इसे समझाने का। अब सवाल हो जाएगा, बताओ समझ में आ गई भाई, पहली साल इतना लो, दूसरी साल इतना, तीसरी साल इतना, चौथी साल इतना, ये इसका कितना गुना 11 गुना, ये इसका कितना गुना 11 गुना, ये इसका कितना गुना 11 गुना, यानी सेम मल्टीपल से आगे बढ़ेगा, मल्टीपल में कोई चेंज नहीं होने का। चलिए अब सवाल पे विजिट करेंगे हम। सवाल आपका था जी, कोई धन 5 वर्ष में प्रिंसिपल बराबर ज्ञात करना, प्रिंसिपल बराबर ज्ञात करना है। कोई भी धन था, उसने बोला कि 5 साल में, 5 ईयर में कितना हो गया वो, कोई भी धन था 5 साल में हो गया आपका 4500 रुपये, ठीक है जी, 5 साल में। और टोटल 10 वर्ष में, मतलब 5 साल में इतना और अगली 5 में कितना हो गया, अगली 5 में हो गया वो 6750। सवाल ये है आपका, कोई धन पहली 5 वर्ष में इतना हो जाता है और अगली 5 वर्ष में 6750 हो जाता है, तो आपको वो प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो मैंने बताया आपका जो प्रिंसिपल है वो सेम मल्टीपल में आगे बढ़ता है, मैं आपको इससे पहले समझा चुका, आप दोबारा देख लो उस चीज को किस तरीके से वो मैंने करी है। कोई भी आपका धन है वो सेम मल्टीपल से आगे बढ़ता है, अगर सेम मल्टीपल से आगे बढ़ेगा तो मैं कह सकूं ये जितना गुना यहाँ पे हो गया होगा, ये यहाँ पे जितने मल्टीपल से आगे बढ़ा होगा, तो इससे पहले भी तो वो इतने मल्टीपल से आगे गया होगा। हाँ जी, कह सकूं मैं इस बात को। तो आप यहाँ से देखो, मैं कह सकूं यहाँ से ये x मल्टीपल के साथ आगे बढ़ा, हमें तो पता नहीं, लेकिन मैं मान लिया ये x मल्टीपल के साथ आगे बढ़ा, तो मैं कह सकूं इसमें x की मल्टीप्लाई होने के बाद ये बना होगा, मल्टीप्लाई बाई x बराबर 6750। कोई दिक्कत? तो आप यहां से डिवाइड करो, 6750 अपॉन ये, बताओ समझ में आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। आप 0 से 0 काट लो। अब देखो ये किससे कटेगा, अब आप इसको 5 और 4 9, 7 और 5 12 6 18, 9 से कट जाएगी दोनों संख्या, आपकी दोनों संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप अगर 9 का डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, 9 पहले 45, नीचे तो 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत? इसे 9 से डिवाइड कर लो आप, 67 डिवाइड बाई 9, 9 सत्ते 63 और 75 आएगा, कितना आएगा 75।
75 यहाँ पे लिख लो। तो अब आप फिर दोबारा काटो इसे 25 से, 25 की 75 और 25 दूनी 50, तो आपका 2/3। तो आप क्या पता करा आपने, ये धन 2/3 गुना हुआ होगा तब आपका 6750 गुना होगा। ये धन आपका 3/2 गुना होने के बाद, 3/2 गुना होने के बाद क्या बना होगा, 6750 बना होगा। कोई दिक्कत? अब आप यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे भी मतलब अगर ये 2/3 गुना हुआ तो इधर भी तो 2/3 गुना हुआ होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो P का 3/2, सॉरी 3/2, 2/3 की 3/2, 3/2 गुना होने के बाद आपका 4500 रुपये यहाँ पे होगा। सही है जी, 4500 रुपये बड़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ से काटूँ तो कितनी बार कट जाएगा, 15। तो P का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो 15 दूनी 30, 3000 रुपये P का वैल्यू आ गया। बताओ ये सवाल आपकी समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत आपको होने वाली है। बताओ, इस प्रकार का अगर कोई भी सवाल हो तो आप इस कंडीशन से कर सकते हो। दोबारा समझा रहा, कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपये, अगली 5 में 6750 रुपये हो जाते हैं। इसे करने का है, क्यों इसे करने का जो बेसिक मेथड है वो है, कोई भी धन है आपका, अगर सेम ईयर उसमें दिए जाए, कंडीशन ये होगी ईयर सेम होगी, जितनी साल में पहला मल्टीपल उतनी साल का दूसरा मल्टीपल होना चाहिए। 5 साल का यहाँ पे, 5 साल का गैप यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ कितने मल्टीपल का है ये, तो हमें पता लग गया। यहाँ से हमने सोल्व करके निकाल लिया कि यहाँ से ये 2/3 गुना होने के बाद 6750 रुपये बढ़ा होगा। सही है जी। तो ये भी जो धन है वो 3/2 गुना होने के बाद 4500 रुपये बढ़ा होगा। ये भी जो धन है वो 3/2 होने के बाद 4500 रुपये बढ़ा होगा। तो यहाँ पे P का 3/2 बराबर 4500, यहाँ से इस P का मान निकाल लिया हमने 3000। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? तो अगला सवाल एक और समझा रहा हूँ ऐसे ही। सवाल नंबर 2, कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपये, कोई आपका प्रिंसिपल है, 2 ईयर में 650 रुपये, 4 वर्ष में, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष में, यहाँ से यहाँ तक 4 होंगे तो 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे। अगली 2 ईयर में कितना हो जाएगा वो, अगली 2 ईयर में 676 रुपये हो जाता है। कोई धन 2 वर्ष में 650, अगली 2 में 676 हो जाता है। तो धन ज्ञात कीजिए। वही बात है, करेंगे कैसे, ये इसका कितने मल्टीपल है, कितने गुना है, मैं मान लिया x गुना है, तो 650 मल्टीप्लाई बाई x बराबर 600 इतना। तो x का मान यहाँ का आएगा 676 अपॉन में 650, तो ये आपका 26/25 हो जाएगा। 26/25 गुना ये आपका धन हुआ होगा। तो मैं कह सकूँ कि अगर यहाँ पे 26/25 गुना हुए आए, अगर यहाँ पे 26/25 गुना होने के बाद ये अमाउंट दे रहा, तो यहाँ पे भी तो इतनी गुना हुआ होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम मल्टीपल से आगे बढ़े। तो यहाँ पे भी ये 26/25 गुना होने के बाद आपका 650 देगा। तो ये आपका कितने बार कटेगा, 25 बार। 25 बार P का मान कितना आ गया, 25/2500, 625 आंसर। बताओ ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल डिस्कस करेंगे, आप दोबारा इसे समझ लेंगे। एक अलग टाइप का सवाल जो अलग लैंग्वेज के साथ देगा आपको,
अगर कोई धन, मैं लिख देता हूँ उनकी बात, अगर कोई धन, तीसरा सवाल, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000, 2 वर्ष में 8,000, या 5 वर्ष में, या 5 वर्ष में 27,000 रुपये, 27,000 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात करो। अब की बार सवाल पहली बार किस तरीके का गिवन था, कोई धन 2 वर्ष में इतना, वो देता कि 4 वर्ष में, अगले 4 में, मतलब 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना, यानी हम देख लेते हैं 2 वर्ष का गैप पहले, 2 वर्ष का बाद में, लेकिन यहाँ पे ऐसा करा ही नहीं इसने। इसने दे दिया कोई धन 2 वर्ष में आपका कितना हो गया 8,000 रुपये, वह 5 साल में कितना हो गया आपका 27,000 रुपये। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, कोई धन P था, कोई धन P था, वो 2 साल में तो हो गया, 2 साल में तो हो गया आपका कितना 8,000 रुपये, ठीक है, 2 साल में इतना, और 5 साल में, 5 साल में कितना हो गया 27,000 रुपये, 5 साल में 27,000 रुपये। भाई यहाँ पे कोई धन 2 साल में 8,000, 5 साल में 27,000, तो मैं कह सकूँ ये 2 साल है, तो आगे कितनी बची होगी 3 साल बची होगी, कोई दिक्कत। अब आपको कुछ ध्यान आ रहा, मैं आपको इस तरीके का सवाल पहले करवा चुका इससे पहले वीडियो में, कोई धन 8,000 रुपये था, 3 साल में कितना हो गया 27,000 रुपये होगा, तो दर ज्ञात कीजिए या धन ज्ञात कीजिए, करवा चुका है नहीं करवा चुका भाई। 3 साल के लिए देंगे तो क्यूब रूट लेंगे, 2 साल के लिए देंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, करवा चुका है नहीं करवा चुका। इसे भी इस तरीके से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 साल, अगर हम यहाँ से देखेंगे कितने मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी हमें 3 साल पीछे जाना पड़ेगा, 3 साल का ही निकाल सकते हम, 2 साल का यहाँ पे नहीं निकाल सकते, 2 साल का नहीं निकाल सकते, तो करेंगे किस तरीके से हम यहाँ जान दो। तो अगर मैं कह सकूं 3 साल की बात है, तो क्यूब रूट लेने के लिए आप यहाँ पे देखो 8,000 और इसका रेशियो लो 27,000 का, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, यहाँ पे तो 8 हो गया और ये 27 हो गया। मैं कह सकूँ अगर आप इसका क्यूब रूट लोगे, इसका भी क्यूब रूट लोगे आप, तो ये तो 2 का क्यूब रूट होता है और ये आपका 3 का क्यूब रूट होता है। अब आपको पता लग गया, आप किस कंडीशन में जानिए, पहले वाली साल में जानिए, आप 2 से कोई धन 3 हो गया, यानी आप 1 का ब्याज कितने पे 2 पे इंटू 100 पे कितना, तो 50% का ब्याज यहाँ पे लगा होगा, 50% का ब्याज यहाँ पे लगा होगा। P बराबर आपको ज्ञात करना है, P बराबर ज्ञात करना है, R बराबर आपकी 50%, या मैं कह सकूँ 1/2, 50 को मिला 1/2, ठीक है। टाइम बराबर, अब आपका टाइम यहाँ पे कितना हो गया, टाइम बराबर 2 साल हो गया। ज्ञात क्या करना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बराबर आपको ज्ञात करना है। तो कुल धन हमारे पास कितना है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारे पास 8,000 रुपये बन के तैयार हो गई। तो आप करोगे किस तरीके से, आप देखो अब आप करोगे किस तरीके से तो वही तरीका अपना रेट वाला। अगर कोई धन 2 था, 1 का ब्याज लग गया तो कितना हो गया 2 से 3 हो गया, पहली साल 2 से कोई धन 3 हो गया, अगली साल फिर 2 से कोई धन 3 हो गया, यानी मैं कह सकूँ धन 4 से 9 हो गया, 4 से 9 हो गया जी, हो गया नहीं होगा 4 से 9। अब हमें बता 9 यूनिट का मान कितना है, 8,000 रुपये है हमारे पास, 9 यूनिट का मान 8,000 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा यहाँ पे
तो यहाँ पे आप 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो। यहाँ पर लिख लो, ये आपका जो 4 यूनिट है ना, ये 4 यूनिट, ये आपका बन गया प्रिंसिपल पी का वैल्यू 4 यूनिट। तो मैं कह सकूं अगर 8,000 रुपये 9 यूनिट का मान है, 9 यूनिट का मान 8,000 रुपये है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 की, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 4 की। सॉल्यूशन करने के बाद आप 35,55 इतना आंसर आपका आ जाने वाला है। बताओ कोई दिक्कत इसमें है या नहीं। ये सवाल मैंने आपको इसके साथ मिक्स इसलिए करा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके से साल का डाइवर्जन होता है। चलिए, जो भी बचे हुए क्वेश्चन है हाल मतलब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो मैंने क्वेश्चन इसमें कोई भी टाइप छोड़ा नहीं, कोई सब टाइप हम कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के बाद किस्त वाले जो सवाल है वे मैं आपको कराऊंगा। चलिए, आप दोबारा समझ लेना इस सवाल को।